देख रहे हैं अंबर टाइम्स। सुख समृद्धि की कामना के साथ दशा माता का पूजन रविवार को किया गया। नए परिधानों और श्रृंगार से सजी सवरी महिलाएं पीपल के वृक्ष पर पहुंची और परंपरा संस्कृति अनुरूप वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करते हुए पूजन किया। शहर में सभी पीपल वृक्षों पर सुबह से महिलाओं की भीड़ लगने लगी थी। शास्त्रों के मुताबिक पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होने से पीपल का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद दशा माता की प्राचीन कथा का भी महिलाएं श्रवण करती हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना के साथ तड़के सुबह झाड़ू खरीदने का भी महत्व है। झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होने से इसका महत्व धार्मिकत्व से जुड़ा हुआ है। खाकी वर्दी पहनकर कानून का पालन और सुरक्षा का भरोसा दिलवाने वाली पुलिस में भी कुछ अनैतिक चेहरे हैं जो पुलिस की बदनामी करवाने में पीछे नहीं रहते। शहर के आईए थाने में पदस्थ होमगार्ड जवान कृष्ण गोपाल उर्फ अंकुर बन्ना के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ। होमगार्ड सैनिक ने फेसबुक पर एक युवती से दोस्ती की जो एक तरफा प्यार में बदल गई। आरोपी ने युवती को पहले शादी का झांसा दिया, फिर घूमने के बहाने युवती को अजंता टॉकीज रोड स्थित एक होटल में ले गया और पुलिस का खौफ बताकर जबरन युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी 6 महीने पहले स्टेशन रोड थाने पर पदस्थ था। यहां से औद्योगिक थाना भेजा गया। वहां पीड़ित युवती से 1 साल से दुष्कर्म कर रहा है जो शादी से मुकर रहा है। आरोपी होमगार्ड सैनिक ने युवती को गर्भपात की गोलियां भी खिलाई थी। स्टेशन रोड पुलिस थाने में आरोपी कृष्ण गोपाल उर्फ अंकुर बन्ना के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी अभी फरार है। स्टेशन रोड थाना पुलिस अशोक दीक्षित ने बताया। सर, एक अपराध दर्ज हुआ है, किस तरह का अपराध था, क्या रिपोर्ट आई थी फरियादी की और किस तरह की किन धाराओं में और किसके ऊपर अपराध दर्ज किया गया है? दिनांक 26/3/2022 को फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 205/22 धारा 376 2N धारा 313 506 आरोपी कृष्णपाल सिंह कुशवाहा के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया है। सर, आरोपी की गिरफ्तारी और आरोपी अभी कहाँ है और गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी सर इस पूरे मामले में? आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी के घर पर रात में दबिश दी गई जो घटनास्थल से फरार है। दिव्यांग जनों की मदद के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, उद्योगपति उमेश झालानी, विधायक चेतन काश्यप, दिलीप मालवी उपस्थित रहे। शिविर में पीटीसी एनर्जी और पीटीसी फाउंडेशन ने CSR कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन की मदद से 28 लाख रुपए से अधिक की लागत से 198 कृत्रिम अंग तथा 115 सहायक उपकरण दिव्यांग जनों को वितरित किए। शिविर को संबोधित करते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा, जो कैंप है आपको मदद करने के लिए आयोजित है। विभिन्न इस तरह के कैंप पहले भी हुए हैं। इतने बड़े स्तर पर पहली बार आपका चिन्हांकन करके ऐसे लोगों को चयनित किया गया है और आपको ये जो मोटराइज साइकिल दी जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि दिव्यांगों के लिए जितनी योजना है, आपको पात्रता है राशन पर्ची की, आपको पात्रता है पेंशन की और आयुष्मान कार्ड की। यहाँ के मैंने पूछा उप संचालक समाज सेवा से जो आप जिसके अंदर में ये डिपार्टमेंट आता है, तो उन्होंने कहा कि कुछ ही लोग बचे हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं है। तो ये सुविधाएं आपका अधिकार है। जो लोग इन 3 चीजों से बचे हैं, आज अपना नाम आप ऐसे आपके नाम और पते हमारे पास हैं, उसकी मॉनिटरिंग मैं करूंगा कि ये सारी चीजें आपको मिल जाए। कितने लोग बचे हैं? जैसा कि ये मैडम बता रही है, 10 से 12 लोग बचे हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं है। तो ये सुविधाएं आपको अगले 10-15 दिनों में मिल जाएगी। और भी आपके जो भाई बंधु हैं इन सुविधाओं से अगर वंचित हैं तो कृपया उनको बताएं। इस तरह के कैंप के लिए पीटीसी ने जो सहयोग दिया है और एलिनको के सहयोग से ये कैंप आयोजित हुआ है, दोनों संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर विधायक चेतन काश्यप ने कहा कि दिव्यांग और दिव्यांगों के प्रति दायित्व क्या है शासन का, और उसी को उन्होंने पूरा क्रियान्वित करा। पिछले 8 सालों में, इसके पहले के 70-75 सालों में कभी हमने दिव्यांगजनों के लिए कोई ऐसे बड़े उपक्रम नहीं देखे थे, और थे भी तो वे खाली प्रतीकात्मक थे। आज जो हम ये कार्यक्रम में हैं, इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ी है। पीटीसी एनर्जी और उनका फाउंडेशन जो CSR फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत आज वे
हमने रतलाम के जिले के सभी बंधुओं को कई विभिन्न उपकरणों, निश्चित रूप से आज जो यहाँ सभी दिव्यांगजन उपस्थित हैं जिन्हें हम ये साधन उपलब्ध करवा रहे हैं, यह एक हमारा दायित्व है। हमारे पार्टी के भी पदाधिकारी यहाँ सब उपस्थित है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि समारोह में आने का अवसर नहीं था, यह एक आपको उस कार्यक्रम को देखने का अवसर है कि हम समाज में इस तरीके के जो बंधु हैं उन्हें चिन्हित करके एक राजनेता के रूप में उन्हें हम लाभ कैसे पहुंचाएं। यह कोई दान देने का या दान लेने का या किसी को कार्ड उपलब्ध कराने का नहीं है। यह जो राजनेता का दायित्व होता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सिद्ध करा, हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी ने सिद्ध करा है कि समाज कल्याण में हर वर्ग को कैसे जोड़ा जाए और हर वर्ग की तकलीफ में हम कैसे जाकर के खड़े हों, ये समझने का अवसर है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो अभी आह्वान हुआ कि प्रताप नगर के अंदर 12-14 लोग और रह गए हैं। जब हमने शुरुआत करी थी तब 14 साइकिलें पिछले 2 साल पूर्व हमने ये बांटी थी। 14 साइकिल मोटराइज साइकिलें के समय 20 आवेदन आए थे और 6 आवेदन उसमें रद्द भी हुए थे। उस समय इतनी जानकारी का अभाव था, कोई जागृति नहीं थी, परंतु उसके बाद ये जागृति बढ़ी है और यह जागृति बढ़ने का ही परिणाम है कि आज करीब रतलाम ग्रामीण सेलाना तीनों जगह पे 50-52 मोटराइज ट्राइसाइकिलें हम बांट रहे हैं। निश्चित तौर पर यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। आज का आयोजन है, पूरे 3 क्षेत्र आदिवासी अंचल के बंधु भी इसमें है, रतलाम ग्रामीण के बंधु है, नगर के बंधु है। इन सबके बीच में जो वास्तव में हितग्राही है, उस हितग्राही को सामान पहुंच रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। समस्त पेंशन विहीन कर्मचारियों ने रविवार को वाहन रैली निकाली और प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन देने की मांग की। बड़बड़ स्थित विधायक सभागृह से शिक्षकों ने प्रभावी तिरंगा वाहन रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। रैली में शिक्षक दुपहिया वाहनों में सवार होकर सिर पर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग वाली टोपी पहने शरीक हुए। रैली में पेंशन विहीन कर्मचारी बड़ी संख्या में शरीक हुए। रैली का मुख्य चौराहों पर पुष्प वर्षा कर कर्मचारियों ने स्वागत भी किया। कर्मचारियों की मांग है, पुरानी पेंशन सरकार को बहाल करनी होगी। यदि सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन शुरू करने में भी देर नहीं होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा द्वितीय दिवस 26 मार्च को मातृ एवं शिशु रक्षा यूनिट में आज जन्मी बालिकाओं को बेबी किट और बालिका की माताओं को सम्मान पत्र एवं पौष्टिक लड्डू प्रदान किए। बालिका जन्म को बढ़ावा दिया गया। स्वागतम लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत नवजात बालिकाओं का कन्या पूजन किया गया। बालिका जन्म का स्वागत करते हुए उपस्थित अभिभावकों को बालिका जन्म के लिए उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे जो है शिवराज सिंह जी, इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उनके बहुत प्राथमिकता का कार्यक्रम है ये स्वागतम लक्ष्मी योजना, स्वागतम लक्ष्मी कार्यक्रम है। इसमें जो बच्ची पैदा हो रही है उसको हम लोग ये किट दे रहे हैं, एक प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इसके साथ में जो बच्ची जिस दंपति की पहली बच्ची है उसको लाडली लक्ष्मी योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में हमारे अधिकारी लोग महिला बाल विकास के हैं, ये विस्तृत में बताएंगे आपको। इसमें 1,18,000 का लाभ दिया जाता है ये 18 वर्ष की आयु पूरा करने पर, और बशर्ते कि उसको उनका बाल विवाह नहीं होना चाहिए बच्चे का। दूसरी बात यह है और भी बहुत से लाभ मिलते हैं छात्रवृत्ति और इत्यादि संबंधित,
और भी बहुत सारी योजनाएं जो है लाडली लक्ष्मी की जो है इनको लाभ मिलेगा। दूसरी बार डिलीवरी होने पर भी अगर बच्ची पैदा होती है तो उसमें भी इस योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन उसको टीटी ऑपरेशन करवाना होता है। और ये काफ़ी लाभदायक योजना है और बच्चे के पालन पोषण में काफ़ी सहायता मिलती है। और मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्र का एक ही ध्येय है कि किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए बच्ची के जन्म को प्रोत्साहन मिले, इसलिए योजनाएं चलाई जा रही है। धन्यवाद। राजस्थान के पाली में शासकीय अस्पताल में कोविड हेल्थ सहायक के पद पर कार्यरत जितेंद्र मेघवाल की निर्मम हत्या के विरोध में समाज जन अब गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर समाज चेतना समिति ने गुलाब चक्कर परिसर में बैठक कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया। समाजजनों का आरोप है कि राजस्थान सरकार एट्रोसिटी एक्ट का पालन नहीं कर रही। जितेंद्र मेघवाल की हत्या सवर्णों द्वारा इसलिए की गई कि उसने मूंछों वाला अपना फोटो सोशल मीडिया पर डाला था। समिति अध्यक्ष मधु पटेल ने बताया, 14 अप्रैल गुरुवार को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती प्रभावी ढंग से हो, इस संबंध में बैठक रखी गई है और हर समाज के लोगों का इसमें भागीदारी रहे, इसी उद्देश्य से लेकर ये बैठक रखी गई। और जो अभी पाली जिले में गांव वारा के जितेंद्र पाल मेघवाल जो एक हेल्थ वर्कर थे, कोरोना के समय में उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ मदद करी और उस बात को खाली मूछें रखने की बात पर ही उनकी बात को लेकर उनका विवाद हुआ। उस विवाद का उन्होंने थाने में रिपोर्ट करी। उसके बाद में राजस्थान की सरकार द्वारा भी और वहाँ के जिला प्रशासन द्वारा भी किसी भी प्रकार से कठोर कार्रवाई नहीं की गई और आज उन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने और ये जो ठाकुर समाज के लोग थे और उन्होंने उसकी हत्या कर दी गई और आज तक उन लोगों को गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। उसमें राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रभावी लोगों का गिरफ्तारी होने पर नहीं हो रही है। हम उसका विरोध करते हैं। राष्ट्रपति जी के माध्यम से हम एक ज्ञापन देंगे कि एट्रोसिटी एक्ट का पालन कराकर और उन लोगों को जो राजस्थान के अंदर भिलवाड़ा के अंदर भी एक सरपंच पति की भी मारपीट हुई थी, उसके बाद में भी उसका ऊपर कार्रवाई नहीं करते हुए भी ऐसे भिलवाड़ा में जिले में है, राजसमंद में है, जोधपुर में है, ऐसी घटना हो रही है। उसका विरोध करने के लिए हम जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।